Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। तो बेसिकली आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का जो है हमने इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस करना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग का क्या रोल होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंस होती है और ड्राइंग्स में क्या चीज़ें मेंशन रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ड्राइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वी नीड टू स्टार्ट एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, चाहे वो आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो आप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो आप रेलवे की कंस्ट्रक्शन करते हैं या आप कोई इरिगेशन स्ट्रक्चर जो है वो आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें ड्राइंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है? जब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन में आपको पहले जो है वो ड्राइंग्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि ड्राइंग्स के अलावा आप यानी कि डिसाइड नहीं करते नहीं कर सकते कि आपने कौन-सी स्ट्रक्चर और किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है? ड्राइंग्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ड्राइंग में अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, चाहे वो आप इंस्टीट्यूशनल बनाना चाहते हैं या कोई आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपका यानी कि पहले आपने ड्राइंग जो है वो स्टडी करनी होती है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो उसका क्या एरिया है, बिल्डिंग में किस टाइप का फाउंडेशन देना है और बिल्डिंग में जो फाउंडेशन हम दे रहे हैं उसकी रिइंफोर्समेंट की क्या डिटेल है, जो कॉलम्स हमने बिल्डिंग्स में देने हैं उनकी क्या साइज़ है, उनकी क्या डेप्थ रखनी है, उनकी क्या एरिया रखना है, उनमें कौन-सी स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल हमने प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो सुपर स्ट्रक्चर में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें बीम हो गया, लिंटल हो गया, वॉल्स आ जाती हैं, स्लैब आ जाता है। तो उनकी पूरी डिटेल जो है इस उस ड्राइंग में जो है वो मेंशन रहती है, जिसको आपने स्टडी करने के बाद आपने एग्जीक्यूशन में जो है ना वो आपने उसको जो है वो आपने कंसीडर करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करें, उस कंस्ट्रक्शन में पहले आपको ड्राइंग्स की जो है वो नीड पड़ती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के ऊपर कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितनी टाइप्स रहते हैं ड्राइंग्स के। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें 5 जो है वो कैटेगरीज आती हैं, जिसमें पहले नंबर पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, तीसरे नंबर पर प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग है, चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो फिनिशिंग ड्राइंग होती है। तो चलिए वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरीके की जो है वो आपको देखने में मिलती है। सबसे पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग को हम डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग आर नथिंग बट इट इज द मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स। ठीक है? अब मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स को आपने समझना है कि ये हम मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स आर्किटेक्चरल ड्राइंग को क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो ड्राइंग होती है इसके अलावा यानी कि कुछ भी नहीं होता। ठीक है? अगर आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं है तो आप यानी कि बाकी ड्राइंग्स को यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस को आपने यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है? इस ड्राइंग के बेसिस पर यानी कि आपने बाकी ड्राइंग्स जो है वो क्या करनी होती है, समझनी होती है या आपने प्रिपेयर करनी होती है। तो इसलिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग को मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स कहा जाता है। इट प्रोवाइड कंप्लीट एस्थेटिकल व्यू ऑफ द बिल्डिंग। ये एक किस्म का आपको एस्थेटिकल व्यू जो है वो प्रोवाइड करती है बिल्डिंग का। दिस ड्राइंग कंटेन्स ऑल द आर्किटेक्चरल डिटेल्स सच एज वॉल्स, डायमेंशन, डोर्स एंड विंडोज इन दी प्लान। अगर हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग की अगर हम बात करें तो इसमें वॉल्स की डिटेल होती है। ठीक है? वॉल की क्या थिकनेस रखनी है, वॉल की क्या हाइट रखनी है। ठीक है? और डायमेंशन इसमें मेंशन रहते हैं। ठीक है कि बिल्डिंग में जो आपने बीम प्रोवाइड किया है, जो कॉलम आपने दिया है या आपने कोई वॉल आपने दी है तो उसका क्या डायमेंशन है, यानी कि उसकी क्या लेंथ है, उसकी क्या आपने डेप्थ रखी है। ठीक है? तो सारी डायमेंशन जो है उसमें भी मेंशन रहती हैं। उसके साथ-साथ आर्किटेक्चर ड्राइंग में डोर्स एंड विंडोज़ की डिटेल होती है, यानी कि डोर की क्या हाइट रखनी है, डोर की क्या थिकनेस रखनी है,
किस टाइप का आपने डोर उसमें देना है या किस टाइप का विंडो आपने उसमें मेंशन करना है। तो आप कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन रहती है। उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चरल के टाइप्स की बात करें तो इसमें 3 जो है हमारे पास टाइप्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है प्लान, उसके बाद है एलिवेशन, उसके बाद है सेक्शन। आर्किटेक्चरल ड्राइंग का प्लान भी होता है, एलिवेशन भी होता है और सेक्शन भी होता है। अब ये जो है वो यानी कि अगर हम देखें तो प्लान और एलिवेशन और सेक्शन जो है हम किसको कहते हैं? तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि प्लान जो है वो बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर का जो टॉप व्यू यानी कि ऊपर से अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसको हम प्लान कहते हैं। एलिवेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम फ्रंट से अगर हम देख रहे हैं या साइड से या रेयर से अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो है वो बेसिकली एलिवेशन जो है वो हो जाता है। अगर हम सेक्शन की बात करें, सेक्शन होता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस कट करेंगे, ठीक है? तो कट करने के बाद उसका व्यू आपको क्या नज़र आएगा, ठीक है? तो उसको बेसिकली हम सेक्शन प्लान कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स मैंने यहाँ पर आपको ऑटोकेड ड्राइंग मैंने दिखाई हुई है जिसमें ये जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर का जो है वो बैक व्यू प्लान है, बैक व्यू एलिवेशन है और ये उसका जो है वो फ्रंट एलिवेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर का जो है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, ठीक है? तो ये आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग कहलाती है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग के ऊपर एंड दीज आर नथिंग बट इट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस ड्राइंग कंटेन्स द ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल्स सच एज फाउंडेशन, कॉलम्स, बीम्स, आरसीसी स्लैब, स्टील रीइंफोर्समेंट डिटेल, ईटीसी। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ड्राइंग की, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग को बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है? और इस ड्राइंग में कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन रहती है, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में फाउंडेशन जो है वो प्लान रहता है, ठीक है? कॉलम प्लान रहता है, बीम्स प्लान रहता है, आरसीसी स्लैब प्लान रहता है, स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल होती है, ठीक है? यानी कि अगर आप फाउंडेशन की अगर आप बात करें तो फाउंडेशन में आपको ये पता चलता है कि फाउंडेशन आपने कितनी डेप्थ देना है, फाउंडेशन में कौन-सा स्टील रिइंफोर्समेंट आपने डालना है और फाउंडेशन किस टाइप का देना है। आइदर आपने आइसोलेटेड फुटिंग देनी है वहाँ पर, कंबाइंड फुटिंग देनी है या वहाँ पर कोई आपने आरसीसी या राफ्ट फाउंडेशन आपने देना है। उसके साथ-साथ कॉलम्स की डिटेल उसमें रहती है, ठीक है? कॉलम यानी कि उसमें किस टाइप का कॉलम देना है, ठीक है? उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट की क्या डिटेल देनी है। बीम्स की अगर हम बात करें तो बीम के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? उस वो बीम्स में उसमें मेंशन रहते हैं, आरसीसी स्लैब रहता है उसमें और इसमें स्लैब के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वन वे स्लैब हो गया, टू वे स्लैब हो गया, रिब स्लैब हो गया। तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जो है वो मेंशन रहते हैं। तो इस टाइप की ड्राइंग को हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग कहते हैं। अब ये कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग की पिक्चर्स हैं जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये किसी प्रोजेक्ट का जो है वो फाउंडेशन लेआउट प्लान है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिड्स दी हुई हैं, इस ग्रिड्स में यहाँ पर कॉलम दिखाए गए हैं और ये स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल है कि किस तरीके से आपने फाउंडेशन में स्टील रिइंफोर्समेंट जो है वो आपने प्लेस करना है। तो दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ये दूसरा पिक्चर है स्ट्रक्चरल ड्राइंग का जिसमें यहाँ पर कॉलम की डिटेल जो है वो मेंशन है और ये स्टेयर जो है ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए जो हम देते हैं उसकी यहाँ पर डिटेल जो है वो दी हुई है कि क्या राइजर आपने रखना है, उसकी राइजर की क्या थिकनेस रखनी है, ट्रेड आपने कौन सा रखना है, कितने ट्रेड्स आपने देने हैं और स्टील इन्फोर्समेंट आपने कौन सा डालना है, ये सारी जो है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मेंशन रहती है। ये दूसरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग है जिसमें ये प्लिंथ बीम लेआउट प्लान जो है वो दिखाया गया है और ये स्लेब लेआउट प्लान है जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में बेसिकली ये आता है और उसके बाद आते हैं प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग के ऊपर। दिस इज नथिंग बट दिस ड्राइंग कंटेन्स पाइप लेआउट एंड अदर सैनिटरी फिक्सचर्स लाइक फ्लश, टॉयलेट्स, वॉश बेसिन, सिंक्स एंड सेप्टिक टैंक्स लेआउट आर डिस्क्राइब्ड फॉर द बिल्डिंग। तो ये आप पिक्टोरियल व्यू में आप देख सकते हैं इस ड्राइंग को बेसिकली प्लम्बिंग या सैनिटरी ड्राइंग कहा जाता है और सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो अ, वो ड्राइंग जिसमें यानी कि जो वाटर से रिलेटेड जो ने आपकी चीजें हो, ठीक है? जिसमें आपके किचन की डिटेल होती है कि किचन में किस टाइप का आपने पाइप डालना है, ठीक है? और जो आपकी वेस्ट वाटर होता है, ठीक है? तो वॉशरूम में किस टाइप का पाइप आपने डालना है, किस डाया का डालना है, कौन सा पाइप आपने डालना है, ठीक है? और उसमें आपने स्लोप क्या रखना है, तो ये सारी चीजें जो है वो मेंशन रहती है।
उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सैनिटरी फिक्सचर में आपका फ्लश आता है, टॉयलेट आ जाता है, वॉश बेसिन आ जाते हैं, सिंक्स आ जाते हैं, सेप्टिक टैंक की डिटेल जो है वो इसमें रहती है। तो अ, इस टाइप की ड्राइंग को बेसिकली प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग जो है वो कहा जाता है। ये किसी प्रोजेक्ट की जो है वो प्लम्बिंग ड्राइंग है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रूम्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर स्टेयर दिखाई गई है और ये किचन यहाँ पर दिखाया गया है और ये जो है वो डब्ल्यूसी और ये वॉशरूम में जितनी भी सैनिटरी फिक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्लम्बिंग ड्राइंग है, जिसमें ये मेन होल दिखाए गए हैं और ये पाइप की डिटेल दी गई है। ठीक है, तो किस टाइप का किस डाया का आपने पाइप डालना है, कि किचन में कौन-सा पाइप डालना है और जो वॉशरूम्स है उसमें कौन-सा आपने पाइप डालना है। ठीक है, तो ये सारी ड्राइंग्स जो है इसको हम प्लम्बिंग ड्राइंग कहते हैं। और ये भी एक प्रोजेक्ट की ड्राइंग है, प्लम्बिंग लेआउट प्लान जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के ऊपर। दिस इज नथिंग बट दिस ड्राइंग कंटेन्स द डिटेल ऑफ वायरिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड देयर नेटवर्क फॉर अ बिल्डिंग एंड सॉकेट्स एंड स्विचेस डिटेल आर डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ड्राइंग को बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में यानी कि वो ड्राइंग जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आ जाते हैं, नेटवर्क आ जाता है बिल्डिंग में, सॉकेट्स हैं, स्विचेस हैं, उनकी डिटेल है, वो सारी जो है ना वो उसमें मेंशन रहती है कि फैन आपने कहाँ पर देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये डिफरेंट ये आप लेजेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो ड्राइंग में मेंशन रहते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स जो हम देते हैं बिल्डिंग्स में, उस ड्राइंग को बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहा जाता है। ये दूसरा पिक्टोरियल व्यू है किसी प्रोजेक्ट का, जिसको हम बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल की वायरिंग और फैन्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये दूसरी ड्राइंग है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारी ड्राइंग आती है दैट इज़ द फिनिशिंग ड्राइंग। दिस इज़ नथिंग बट दिस ड्राइंग कंटेन्स द फिनिशिंग ऑफ अ बिल्डिंग सच एज़ मार्बल, फ्लोरिंग, टाइल्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन डिटेल। देखिए किसी भी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो उसमें फिनिशिंग ड्राइंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिनिशिंग ड्राइंग में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मार्बल हम बिल्डिंग्स में देते हैं फ्लोरिंग पर्पस के लिए, या जो हम टाइल देते हैं, या जो हम बिल्डिंग्स में फर्नीचर देते हैं, या डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, या उसका जो जो भी हम लुक देते हैं, उसको उस ड्राइंग को बेसिकली फिनिशिंग ड्राइंग कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके आंसर्स दूँ।